अभी तक हमने लाइंस की इक्वेशन देखी है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंगल निकालना बिटवीन टू लाइंस। ये उतना ही आसान है जितना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी दो लाइन है L1 और L2 और उसके बीच में कोई एंगल थीटा है, ऑलराइट। और आपको जब लाइन दी होती है तो आपको लाइन की पहचान आप कैसे करते हो? लाइन की पहचान हम करते हैं या तो हमें, एक तो हमें उसके ऊपर पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। एक ना एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए लाइन पे, और उसके डायरेक्शन रेशियोज पता। जैसे 2D में हम करते थे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम करते थे कि भाई एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल पाते हैं। उसी तरीके से 3D में हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट पता होना चाहिए और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए, तभी हम लाइन की इक्वेशन निकाल पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में लाइन पढ़ाई थी, इसका मतलब तब मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि मान लीजिए एक लाइन है ऐसी L और इस पे एक पॉइंट आता है लेट से ए वेक्टर, और इसके पैरेलल एक वेक्टर है, लेट से वो वेक्टर है बी, बी वेक्टर। यानी बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप के, वही क्या हो जाएंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और फिर हम क्या करते हैं, फिर एक हम जनरल एक आर मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये आर पोजीशन वेक्टर है। फिर हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी ये जो वेक्टर होगा जो बेसिकली ए से आर को ज्वाइन कर रहा होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि वो पैरेलल है इसके। इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है आर इज वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ पे बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, जैसे मान लीजिए बी वेक्टर बराबर है मेरा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। तो बेसिकली इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे a1 b1 c1। ए जो भी एक पॉइंट होगा 3D में, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, उस हिसाब से मैं ए का पोजीशन वेक्टर में निकाल सकता हूँ। ये मैंने इस तरह सीखा था निकालना। तो लाइन की दिशा वही है जो वही मेरी जो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर की दिशा है। तो इतना तात्पर्य है। हालांकि इसका हमने वो कार्टेशियन इक्वेशन ही पढ़ा था। कार्टेशियन इक्वेशन था, मान लेते हैं जो ए जो पोजीशन वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस x1 बाय बेसिकली जो डायरेक्शन रेशियो है a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x1 y1 z1 बेसिकली ए जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म थी। तो हालांकि मैं ये तो रिवाइज करने के लिए था, मैं यहाँ पे बतलाना ये चाह रहा हूँ लाइन का जो डायरेक्शन है वो वही है जो उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर का डायरेक्शन है। यानी अगर ये लाइन L1 है, इसके पैरेलल में एक वेक्टर होगा जो उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होगा, लेट से वो वेक्टर है हमारा b1। और जैसे ये लाइन L2 है, ऐसे ही इसके साथ भी एक पैरेलल वेक्टर होगा जो इसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होगा, लेट से हो गया b2। क्या मुझे बताइए, अब चूंकि ये b1 L1 के पैरेलल है और b2 L2 के पैरेलल है, तो L1 L2 के बीच में जो एंगल होगा, क्या वही एंगल b1 b2 के बीच में नहीं होगा? होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो एंगल जो मेरा b1 b2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। और ये मेरे लिए निकालना बहुत आसान है, बिकॉज b1 क्या है, एक वेक्टर है, और b2 भी क्या है, एक वेक्टर है। तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए आपको b1 वेक्टर दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और मान लो आपको b2 वेक्टर दिया हुआ है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब ये मेरे को समझ आ गई है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही लाइन के बीच में एंगल होगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल ही तो है। क्योंकि मैं इस b1 को मूव करते करते यहां नहीं ला सकता L1 के ऊपर, क्योंकि वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस। तो b1 को मैं ऊपर खिसका के L1 के ऊपर ले आऊंगा और b2 को नीचे खिसका के मैं L2 के ऊपर ले आऊंगा। तो बेसिकली एक के ऊपर एक आ गए, यानी इनके बीच में भी कितना एंगल होगा, थीटा ही होगा। और अब b1 b2 के बीच में एंगल निकालना आपके लिए काफी आसान है। कैसे निकालते हैं एंगल? डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड b1 वेक्टर इंटू मॉड b2 वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही कहता है। ठीक है, b1 डॉट b2 इज इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा, यानी cos थीटा मैंने ऐसे निकाल लिया। अब b1 डॉट b2 मेरे लिए निकालना आसान है। क्या होगा b1 b2, b डॉट b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। न्यूमरेटर तो आसान है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मॉड b1 वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ऐसे ही मॉड b2 भी निकाल सकता हूं मैं, तो मेरा cos थीटा बन के
आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास आ जाएगा cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो अगर आपको लाइन के दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो आप दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हो। अब इस केस में मेरे को उस लाइन पे आने वाले पॉइंट की कोई जरूरत नहीं थी। जब मैं आपको वेक्टर इक्वेशन पढ़ाता हूं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसमें क्या होता है, ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें से लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंगल निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको केवल इससे काम चल जाएगा अगर आपको दो वेक्टर के बीच में पता हो तो ये चीज क्लियर है। और मान लीजिए अगर मैं आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं देता हूं, आपको डायरेक्शन कोसाइन दे देता हूं, तो कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, बेसिकली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अंतर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो एक सिंप्लीफाइड रेशियो होता है, सिंपल रूप में होता है, और डायरेक्शन कोसाइन फ्रैक्शन के रूप में होता है। डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो बेसिकली फ्रैक्शन के रूप में होते हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा उस केस में, मान लो मेरे पास दो लाइन दी हुई है L1 L2 और मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है थीटा, और मुझे दिया हुआ है कि इसकी मुझे डायरेक्शन रेशियो नहीं दी हुई, मुझे कोसाइन दी हुई है। मान लो इसका डायरेक्शन कोसाइन है, मान लो L1 M1 N1, और इस वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस पता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में हम कैसे निकालेंगे, मैं अब यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला बात तो ये है कि अभी जो वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन वाला जो वेक्टर है, अभी भी उनके बीच में एंगल निकालो तब भी थीटा ही माना जाएगा, है तो वो भी वेक्टर ही। वेक्टर कौन सा है, L1 i कैप प्लस M1 i j कैप प्लस N1 कैप, ऐसे ये वेक्टर है। यानी अगर मैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लूं तो मेरा एंगल निकल आएगा। यानी उस केस में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, या A1 A2, A1 की जगह क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा, B1 की जगह आ जाएगा M1, C1 की जगह आ जाएगा N1, ऐसे A2 की जगह L2 और B2 की जगह M2 और C2 की जगह N2। फॉर्मूले में रखने में क्या आएगा, तो यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन से यदि मैं करूंगा, मेरा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। पर डायरेक्शन कोसाइन की एक खास बात होती है कि उनका सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यानी ये जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी ये भी 1 हो जाएगी और दूसरी वाली क्वांटिटी भी 1 हो जाएगी। यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यानी अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिए हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और आपको रेशियो पता हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ज्यादातर हम रेशियो से डील करते हैं तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा उपयोग में आएगा, बट नीचे वाला भी आ सकता है काम में कई बार। तो बेसिकली लाइन के बीच में एंगल वही एंगल होगा जो दो बेसिकली उनके जो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, क्योंकि वेक्टर्स हम मूवेबल होते हैं स्पेस में, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। और हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है जिससे हमने cos थीटा के रूप में एंगल निकाला है। और हालांकि ये एंगल निकला नहीं है, एंगल निकलेगा cos इनवर्स करके, जो आप निकालोगे ये तो बस तरीका है, cos इनवर्स करके एंगल निकलेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं बेसिकली एंगल को, तो आपको लाइन दो तरीके से दी जा सकती है। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में लाइन दी जाती है, वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन दी जाएगी, एक लाइन होगी मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। दूसरी लाइन दी गई है मान लो आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है जो उस पर आता है, एक पॉइंट जो उस पर आता है, प्लस सम कुछ कांस्टेंट होगा, यहाँ पे म्यू मान लेते हैं, म्यू टाइम्स लेट्स से B2 वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली जो थीटा निकालूंगा मैं किसके बीच में निकालूंगा, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल होगा जो मेरा B1 और B2 के बीच में होगा। बिकॉज ये लाइन किसकी पैरेलल है, ये लाइन कैसे करते हो आप, ये कैसे निकालते हो इक्वेशन, आर वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, वैसे तो डिराइव किया था हमने। यानी ये पहली लाइन B1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन B2 के पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही मेरा एंगल होगा। यानी मुझे निकालना है एंगल बिटवीन B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। वो कैसे निकालूंगा मैं, cos थीटा बराबर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2। और क्योंकि मैं हमेशा जब भी दो लाइन कट करती हैं तो बेसिकली दो तरह के एंगल होते हैं, कट कर होते हैं, एक तो एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूज बनता है। तो आप देखोगे अगर cos थीटा की नेगेटिव वैल्यू आती है निकल के, क्योंकि B1 B2 तो नेगेटिव आ सकता है, B1 डॉट B2, तो उस केस में जो एंगल होगा ऑब्ट्यूज निकलेगा, तो आपको 180 माइनस थीटा करने से एक्यूट एंगल निकलेगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आप एक पूरा मॉड लगा सकते हो,
अगर आप यहाँ पे बाहर एक मॉड लगा लेते तो क्या हो जाएगा, आपकी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और आपका हमेशा दोनों लाइन के बीच में एंगल एक्यूट ही निकलेगा। और दूसरा इक्वेशन आपको जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया जा सकता है लाइन का, वो इस तरह होगा। कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन है वो होती है, मान लीजिए आपके पास पहली लाइन की इक्वेशन दी हुई है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ये पहली इक्वेशन है लाइन की। दूसरी इक्वेशन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो इस केस में ये L2 है, लाइन 2 है। इस केस में हम कैसे एंगल निकालेंगे, तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा वो दोनों पैरेलल वेक्टर कौन से, डायरेक्शन वाले वेक्टर कौन से हैं, डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं इसमें, a1 b1 c1, यानी पैरेलल वाला वेक्टर कौन सा हुआ, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और ये इसका L2 का पैरेलल वेक्टर कौन सा हुआ, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, बिकॉज ये बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज हैं उस लाइन के, यानी जो डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा इसका, जो बी, जिसको बी से हम डिनोट करते हैं, वो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं ये। इस केस में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अपना यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग साफ साफ तौर पे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लूंगा, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ a1 a2। अब मैं यहाँ पे भी मॉड लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्यूट एंगल निकालना चाह रहा हूँ, गलती नहीं है अगर आप नहीं लगाएंगे तो। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमने जो अभी ड्राइव किया था कुछ देर पहले, उस तरीके से मैंने लिख दिया। तो हालांकि ये जो वाला जो चीज है वो इसी से निकल के आती है, वो एक ही बातें हैं बस कहने के रूप में। आपको पर ये दिया हो तो आप इस तरह से सुविधाजनक रहेगा आपके लिए निकालना। इस केस में आपको डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं a1 b1 c1, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसलिए मैंने कंक्लूड कर दिया यहाँ पे इस पेज पे एंगल निकालना। ठीक है, एक सवाल करते हैं। सवाल है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन। एक लाइन आपको दी हुई है r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और दूसरी लाइन दी हुई है r वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ये दो लाइनें आपको दी हुई हैं और इस केस में आपको दोनों के बीच में एंगल बताना है। यहाँ पे जो लाइंस दी हुई हैं यहाँ पे आपको पता है, फेमिलियर है इक्वेशन से, कि आर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा, ये जो बी वेक्टर होता है इसके हमें कंपोनेंट देखने होते हैं और इसी से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं लाइन के। तो यहाँ पे वो ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है और लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर ये है। तो इस केस में ये वाला वेक्टर हो गया हमारा b1 और ये वाला वेक्टर हो गया हमारा b2। हमें इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि वो लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, हमें बस इतना चाहिए कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर कौन सा है। b1 और b2 हमने इस तरह से निकाल लिया, और हम जानते लाइन के बीच में एंगल निकालने का मतलब है दोनों डायरेक्शन रेशियो वेक्टर जो है उनके बीच में एंगल निकाल लो, यानी इन b1 b2 वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना है। और वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर। ऐसा करने पे आप पाएंगे b1 डॉट b2 करोगे तो 1 इंटू 3 3 और 2 और 2 4, 3 और 4 7, 2 इंटू 6 12 19 अपॉन ये अंडर रूट हो जाएगा 9, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 और 40 और 49, 9 का 3 हो जाएगा 49 का, क्योंकि मैं इसके आगे मॉड भी तो लगाता हूँ पॉजिटिव रखने के लिए। ठीक है, तो सब कुछ कुल मिला के बचेगा 19 अपॉन 3 इंटू 7 21। तो थीटा आप निकाल सकते हो cos इनवर्स 19 अपॉन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको बेसिकली पहचानना था कि इसमें कौन सा वाला वेक्टर पैरेलल वाला वेक्टर है, आपको इस तरह ही पहचानना था यहाँ से। और यदि आपको मैं मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन देता कि आपके पास दो लाइंस हैं x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 4, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 2। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है आपको। इस केस में आपको लाइन पे होने वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर वाले पॉइंट है -3 1 -3,
ऐसे निकालते हैं ना, x माइनस एक्स वन होता है तो माइनस थ्री हो गया, 1 और माइनस थ्री उस पॉइंट, उससे मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं। लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 5 4, इधर है 1 1 2। ठीक है, तो जब मैं एंगल निकालता हूँ तो cos थीटा बराबर a1 a2 यानी 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 और 5 8 8 8 8 16 डिवाइड बाय ये हो गया बेसिकली 5 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 5 रूट 2 आ जाएगा, नहीं 5 रूट 2 तो ऐसे ही आ गया बाहर, और ये हो जाएगा 4 5 6 अंडर रूट 6। तो इस बेसिकली रूट 6 को आप रूट 2 इंटू रूट 3 को तोड़ दीजिए, रूट 2 को कंबाइन कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 16/10 रूट 3। और कभी भी हम रूट को जनरली डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, रेशनलाइज कर देते हैं उसको, तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा करने पे हमारे पास आ जाएगा 16 रूट 3 अपॉन नीचे आ जाएगा हमारे पास 30, और फिर हम 2 से काट देंगे इसको 15 टाइम्स और ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 रूट 3 अपॉन